ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के आर्यन की। आर्यन के पास न तो बहुत पैसे थे और न ही बड़े संसाधन, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाना, ताकि किसी और बच्चे को पढ़ाई के लिए शहर न जाना पड़े। आर्यन ने शहर जाकर मेहनत की, दिन रात काम किया और थोड़े पैसे जमा किए। उसने गांव लौटकर एक पुरानी इमारत खरीदी और मरम्मत शुरू की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के कुछ रसूखदार लोगों को ये पसंद नहीं आया कि एक गरीब का लड़का उनके बच्चों के बराबर खड़ा हो। उन्होंने कानूनी पचड़ों और सामाजिक दबाव से आर्यन का काम रुकवा दिया। आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। निराश होकर आर्यन अपने बचपन के गुरुजी के पास गया। गुरुजी एक पहाड़ी पर छोटी सी कुटिया में रहते थे। आर्यन ने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं हार गया। मेरे पास न ताकत है न रसूख। मैं एक छोटे से दिए जैसा हूं जिसे दुनिया की आंधी एक झटके में बुझा देती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आर्यन को शाम तक रुकने को कहा। जब सूरज ढल गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया तो गुरुजी ने आर्यन को बाहर बुलाया। पहाड़ पर तेज हवा चल रही थी। गुरुजी ने एक मटके से दो चीजें निकाली, एक कीमती कांच की लालटेन और एक मिट्टी का साधारण सा दिया। गुरुजी ने लालटेन जलाई और उसे एक ऊंचे पत्थर पर रख दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का दिया जलाया और उसे लालटेन के बगल में रख दिया। तेज हवा का झोंका आया। लालटेन सुरक्षित थी क्योंकि उसके चारों ओर महंगा कांच था, लेकिन मिट्टी का दिया लड़खड़ाया और बुझ गया। आर्यन बोला, देखिए गुरुजी, यही मेरी सच्चाई है। बिना सुरक्षा की मैं बुझ जाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने फिर दिया जलाया। हवा फिर चली, दिया फिर बुझा। गुरुजी ने उसे तीसरी बार, चौथी बार और 10वीं बार जलाया। आर्यन चिढ़ गया। गुरुजी, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये बार बार बुझेगा ही। गुरुजी ने कहा, ध्यान से देखो आर्यन, लालटेन जल रही है क्योंकि वो कांच के पीछे छिपी है, लेकिन ये दिया बार बार बुझने के बावजूद फिर से जलने की हिम्मत रख रहा है। असली संघर्ष लालटेन नहीं, ये दिया कर रहा है। अगले ही पल हवा इतनी तेज हुई कि पास के पेड़ की एक टहनी गिरी और लालटेन का कांच टूट गया। कांच टूटते ही लालटेन की लौ 1 सेकंड भी नहीं टिकी और बुझ गई। अब पहाड़ पर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन तभी गुरुजी ने फिर से वो मिट्टी का दिया जलाया। इस बार उन्होंने अपने हाथों की ओट दी और दिया जलता रहा। गुरुजी ने कहा, आर्यन, जिंदगी में कांच यानी पैसा और पावर तुम्हें कुछ समय तक बचा सकता है, लेकिन जिस दिन वो कांच टूटेगा तुम अंधेरे में खो जाओगे। लेकिन अगर तुम मिट्टी के दिए की तरह बार बार जलना सीख गए तो तुम्हें किसी कांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी ताकत बुझने में नहीं, बल्कि हर बार फिर से जल उठने में है। आर्यन को बात समझ आ गई। वो गांव वापस गया। इस बार उसने अकेले लड़ने के बजाय उन माँ बाप को साथ लिया जिनके बच्चे पढ़ना चाहते थे। उसने एक छोटा सा टेंट लगाया और पढ़ाना शुरू किया। लोगों ने विरोध किया, लेकिन आर्यन मिट्टी के दिए की तरह डटा रहा। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। वो रसूखदार लोग जो कांच की लालटेन की तरह चमक रहे थे, जनता की एकता के आगे फीके पड़ गए। आज उस गांव में सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक बड़ी लाइब्रेरी भी है। कहानी का सार, कंफर्ट जोन का कांच तोड़े। बाहरी सुरक्षा हमें कमजोर बनाती है, असली मजबूती मुश्किलों का सामना करने से आती है। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस। हारना तब नहीं होता जब आप गिर जाते हैं, हारना तब होता है जब आप दोबारा उठने से मना कर देते हैं। समुदाय की शक्ति। जब आपका उद्देश्य नेक होता है तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ने लगते हैं।